नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा गंभीर सिंहपुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं अजीत सिंह जी हैं, उर्फ मुन्नू सिंह जी भी के नाम से फेमस हैं ग्राम सभा में। और इनके घर में सन 2000 से 2005 तक प्रधानी पद इन्हीं के घर में थी। इसके बाद 2010 से 2015 तक इन्हीं के घर में प्रधानी पद थी। इसके बाद ग्राम सभा के लोगों ने इन्होंने जो 10 वर्षों में विकास किया था अपने कार्यकाल में, इसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 2021 के पंचायती राज के चुनाव में भी इनको 254 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताए। जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1920 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में इनके बूथ पर 672 वोट के लगभग वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने 254 वोट जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी अजीत सिंह जी हैं उनको देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। आज़ादी के समय जब ग्राम सभा में चुनाव नहीं होते थे, मुखिया पद के उम्मीदवार होते थे, तो इनके परिवार के ही इनके दादा परदादा काफ़ी वर्षों तक कई गांव के मुखिया भी थे। इनकी ग्राम सभा और क्षेत्र में काफ़ी अच्छी लोकप्रियता है, जिसके चलते जब भी पंचायती राज का चुनाव आता है सीट सामान्य होती है, ग्राम सभा के लोग इनको चुनाव जिताते हैं। आइए, जो यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं अजीत सिंह जी, आइए इनसे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 254 वोट देकर इस बार चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं ग्राम सभा के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। भाई, बार बार जब समान होता है तो हमें जो है हमेशा जो है लोग जिताते हैं। विकास कार्य मैं करता हूँ, इसी आधार पर हमें चुनते हैं लोग। जी सर, सरकार की मंशा है कि पंचायत भवन इसे सचिवालय कहा जाता है, तो आपके कार्यकाल में बन रहा है सर? नया बन रहा है कि पहले से बना है? नहीं, नया बन रहा है। नया बन रहा है। जी। अभी सर कंप्लीट हो गया है कि अभी कुछ बाकी है? अभी नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। थोड़ा जमीन का मैटर था जी, उसको जो है कि टीम गठित करके SDM साहब नाप जोख हो गया है, सब काम शुरू होने वाला, जल्दी हो जाएगा। जी सर, आपको प्रधान हुए 6-7 महीने हो गया, तो सर अभी तक आप कुछ कार्य स्टार्ट हुआ है ग्राम सभा में, विकास कार्य की अभी स्थगित है? नहीं, अब रोड का कुछ काम, नया रोड का काम कराए थे। अब जमीन जो है खाली नहीं थी, सब खेती बाड़ी हो गया था, धान लग गया था सब जी। अब धान वही कटेंगे तो फिर जो है रास्ता का काम चालू हो जाएगा, सब एस्टीमेट बना करके भेज दिया गया है सब। जी सर, आप 2015 में प्रधान नहीं थे, 2010 से 15 में थे। तो 2015 में जब मोदी जी की सरकार बनी 14 में, तो उन्होंने जो 2015 में प्रधान थे पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश में, तो उन्होंने कहा था स्वच्छ भारत मिशन के तहत कि सभी को मिनी शौचालय 12,000 रुपये का दिया जाएगा, ताकि बहन बेटियों के लिए शौच के लिए बाहर न जाया जाए। तो आपके ग्राम सभा में पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय सर बनवाया गया, और सर जो बाकी रह गया है ग्राम सभा में, जिन गरीबों का भी नहीं बन पाया है सर, लगभग वो कितना है आपके ग्राम सभा में भी? लगभग कितना है बाकी? बाकी अब वो तो एस्टीमेट जो उनका देखने पे मालूम पड़ेगा है, तो उन्होंने कितना बनवाया है और कितना अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो भी बाकी हैं गरीब मजदूर जो भी अपने गांव वाले हैं उनका बनवाएंगे हम। जी सर, मोदी जी ने 2022 तक आवास देने की बात कही थी। जितने भी गरीब हैं, कच्चे मकान हैं, मढ़ा हैं, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास देने की बात मोदी जी ने कहा था। तो आपके ग्राम सभा में सर लगभग अभी कितना आवास की आवश्यकता है? भाई, हमारे ग्राम सभा में तो अभी लगभग मान कर चलिए कि कम से कम 100-150 आवास आएगा, जब तब पूरा होगा। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में राशन वितरण की समस्याएं देखी जा रही हैं कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और पात्र लोग वंचित रह जाते हैं। जो गरीब हैं इनका राशन कार्ड नहीं बन पाता है, सारी चीज़ें। तो क्या आपके भी ग्राम सभा में ऐसी दिक्कतें हैं सर? नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हैं, ये बात नहीं है कि नहीं दिक्कतें हैं जी। अब उसमें तालमेल बना करके अपना लोग उल्टा सीधा करा लेते हैं काम। लेकिन हम जो है कि जब भी प्रधान रहे हैं, हम कभी जो है गरीबों की मदद करते हैं हमेशा, हैं अपने वोट बैलेंस के लिए नहीं करते हैं काम, गरीबों की मदद करते हैं और करते रहेंगे। जी सर, नाली खड़ंजा चक्रोड की हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं जी। तो सर आपके गांव में भी कुछ न कुछ समस्याएं होंगी पानी की निकासी की, मार्ग की? बिल्कुल हर जगह हैं और हर जगह रहते हैं।
वो सब सारा हम लोग आपस में मिलजुल करके सब सेटिंग कर लेते हैं। बैठक जो है कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अब हमेशा भाई अब हर आदमी चाह रहा है कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। जितना हो सकता है उतना हम लोग काम करते रहते हैं जी। झगड़ा मार कोई भी मैटर आता है उसको हम लोग सुलझा लेते हैं आपस में मिल करके जी। अच्छे से। एक ग्राम सभा में सर मूल समस्याएं बनी हुई हैं पेंशन की, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। जी। तो सारा दायित्व सर प्रधान जी का रहता है कि क्योंकि सर पेंशनधारी जो भी होते हैं विधवा औरतें होती हैं और वृद्धा में सर वृद्ध लोग पुरुष होते हैं और विकलांग तो विकलांग ही होते हैं सर। तो सर आपके ग्राम सभा में पेंशन की क्या स्थिति है? सभी का पेंशन आता है कि काफ़ी लोगों हाँ, को हाँ बाकी है? सभी का जैसे जिसका जिसका कागज़ तैयार हुआ था कागज़ पत्तर, हाँ उनकी पेंशन जो है सब आ रही है। नए में कई लोग का कराया गया है और कुछ बाकी हैं तो वो भी जो है कि हो जाएगा काम। जी हाँ सर, एक आपके ग्राम सभा में सर शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं? मिडिल और प्राथमिक विद्यालय हैं कि नहीं है? अब विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय तो प्राइमरी पाठशाला है जी। और जगह न मिलने के कारण जो है यहाँ का जूनियर जो है पाठशाला हमने जो है कोठा बनवा दिया है जी। अब एक यहाँ ज़रूरत है, एक जूनियर जो है स्कूल का ज़रूरत है यहाँ पे। जी जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि 2022 में सर विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। अब आप एक गांव के मुखिया हैं जी। प्रथम नागरिक भी कहे जाते हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। आप कई वर्षों से प्रधान भी रह चुके हैं और आपके घर में काफ़ी वर्षों से प्रधानी चली आ रही है पूर्वज से लेकर आज तक। तो सर सभी पार्टियों की निगाह रहती है सर कि प्रधान जी के माध्यम से वोट को लिया जाए, क्योंकि प्रधान जी जिस पार्टी को कहते हैं उस पार्टी के को लोग कुछ न कुछ अधिक वोटिंग पड़ती है ग्राम सभा से। जी। तो सर आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? भाई हम लोग तो इस समय जो मोदी योगी का चल रहा है अच्छा विकास चल रहा है। हम लोग यही चाहेंगे भाई अच्छे विकास में जो है काम हो, गाँवपुर का, क्षेत्र का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का मोदी जो है कि देख रेख कर रहे हैं और उन्हीं को हम लोग चाहेंगे भाई सब लोग गांव वाले मिल कर के भाई उन्हीं पार्टी को वोट दिया जाए। जी सर, कोई प्रधान जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं हर कोई प्रधान, तो सभी के दिल में सर कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा रहता है कि हम कुछ अपने कार्यकाल में ऐसा ऐतिहासिक काम करें जो कि आने वाली पीढ़ियां याद करें। तो सर आपके दिमाग में या कुछ माइंड में ऐसा चीज़ है, कुछ अलग से विकास करने का कुछ प्लानिंग है? भाई विकास करने का प्लानिंग हम लोग का विकास की वजह से ही जो है कि हम आज ग्राम प्रधान हमेशा होते हैं सामान्य में जी। तो हमेशा हर पूरे गाँव वासी जानते हैं प्रधान रहें हम चाहे न रहें, सारी गांव की पंचायतें जो भी होती हैं गरीबों का और सबकी मदद मैं करता रहता हूं हमेशा इसलिए यही हम सबसे बड़ा समझते हैं कि यही है कि हर लोगों का बात सुनते हैं, सबका जाकर के निपटारा कराते हैं और रास्ता पैड़ा जो भी है हैंडपम्प भी विधायक लोग देते हैं, एमएलसी से लेकर के मैं ले आता हूँ, सबको लगवाता हूँ, फ्री में लगवाता हूँ। सेवा में तत्पर रहता हूँ हमेशा जी गरीबों के लिए। जी, जैसा कि आप लोग UPGN न्यूज़ भारत देख रहे हैं और हम ग्राम सभा गंभीर सिंहपुर के प्रधान अजीत सिंह जी से हमारी खास विकास पे चर्चा हुई। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।